आज दूसरी टाइप के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे अपने। जैसे बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करें। एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पेपर में किस तरह से लिखना है ये पूरा मैंने डिफाइन कर दिया है, लेकिन जनरल में जब अपने प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट काम कर सकते हैं। सोल्यूशन जब अपने लिखते हैं इसका तो सबसे पहले लिखेंगे दिए वक्र का समीकरण। ये इक्वेशन लिख दी जो कि गिवन होती है अपने को। अब यहाँ पे देखो जो मैंने चीज़ शुरू में तुम्हें बताई थी, दो तरह के एसिम्पटोट्स होते हैं। एक एसिम्पटोट्स वो हैं जो कि पदों में जो मैक्सिमम पावर होती है उनके गुणांक वेरिएबल होने पे बनते हैं, जो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर x की तुम्हें कितनी दिख रही है, तो मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है। इसी तरह से y की भी मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है। x की पावर मैक्सिमम पावर 3 का गुणांक फिर देखते हैं अपने, तो यहाँ 1 है। 1 होने का मतलब ये कांस्टेंट है, तो इससे हम यहाँ नतीजा निकालते हैं कि यहाँ पे जो एसिम्पटोट्स अपने को मिलेंगी वो अक्षों x अक्ष के समानांतर नहीं होगी। इसी तरह से वाई क्यूब का गुणांक अपन ने देखा तो -2 है, वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब वाई अक्ष के समानांतर भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो कौन सी होंगी, तो उसका जवाब बचता है हमारे पास तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ या ऑब्लिक एसिम्पटोट्स होंगे। अब इसकी लिखने का तरीका जैसे पेपर में आता है तो इस तरह से हम लिखते हैं। पहला हेडिंग जैसे मैंने लिखा है एक्स अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी, तो मैंने लिखा यहाँ x की अधिकतम घात 3 है जिसका गुणांक 1 अचर है, अतः x अक्ष के समानांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं। y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शियाँ, इसी तरह से यहाँ y की अधिकतम घात 3 है जिसका गुणांक -2 है, अतः y अक्ष के समानांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं हो। दोनों के विद रिस्पेक्ट टू कोई एसिम्पटोट नहीं है। अब बचता क्या अपने को, अपने पास बचती है ऑब्लिक एसिम्पटोट, तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ। अब ये तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ अपने ज्ञात करेंगे। ध्यान से इस प्रश्न को समझना, सारे प्रश्न तुम्हें समझ में आ जाएंगे। जब कर्व की इक्वेशन मिली हुई है तो उस कर्व की इक्वेशन को लिख दिया मैंने। अब इसमें मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है, तो पावर 3 के पद तुमने देखने हैं। तो देखो पहले में x की पावर 3 है, दूसरे पद में x की पावर 2 और y की पावर 1 है, तो टोटल 3 हो गया। फिर तीसरे पद में x की पावर 1 और y की पावर 2 है, तो टोटल 3 हो गया। फिर -2y की पावर 3 है। फिर इससे अगले पद में देखो प्लस xy लिखा हो, तो यहाँ पे टोटल पावर देखें तो 2 हो गई। अब तुमसे ये पूछा जाएगा मैक्सिमम पावर के पद कौन कौन से हैं, तो तुम्हारा जवाब होगा पहले 4 पद हैं वो मैक्सिमम पावर 3 के पद हैं। यहाँ से मुझे x की वैल्यू 1 और y का मान m पुट करके 5/3m का मान निकालना। मेरे पास मैक्सिमम पावर 3 है, जैसे मैंने तुम्हें शुरू में बताया था मैक्सिमम पावर n हो तब 5nm का मान निकलता है। या मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 वाले पदों में x की जगह 1 और y की जगह m पुट करके 5/3m का मान निकाला। तो 1 + 2m -m² -2m³। यहाँ पे 5/3m का डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने तीसरी लाइन में 2 - 2m -6m²। अब मैंने 3 से 1 पावर कम की, तो 3 से 1 कम करें तो पावर 2 वाले पद देखे मैंने, तो यहाँ पे तुम्हें 2 पद दिख रहे हैं, एक xy दिख रहा है, एक y² दिख रहा है। इन 2 पदों में x की जगह 1 और y की जगह m पुट करके 5/2m निकाल दिया मैंने, तो वो है मेरे पास m - m²। अब एक 5/3m हो गया, एक 5/2m हो गया और एक 5/3-m हो गया। अब मैंने अगली लाइन लिखी m का मान ज्ञात करने के लिए 5/3m = 0। 5/3m को 0 के बराबर कर दिया मैंने, तो 1 + 2m -m² -2m³ = 0। फैक्टर किए जैसे आप लोगों को आते हैं, तो इसके फैक्टर हो गए 1 - m², 1 + 2m, 1 - आगे
1 माइनस एम स्क्वायर के आगे फैक्टर किया तो 1 माइनस एम और 1 प्लस एम, तीनों को अलग अलग जीरो के बराबर पुट किया तो एम के मान आ गए प्लस माइनस 1 और माइनस हाफ। अब यहाँ पे तुम्हें एम के 3 मान दिख रहे हैं, एक प्लस 1 दिख रहा है, एक माइनस 1 दिख रहा है और एक माइनस हाफ दिख रहा है। अब ये तीनों वैल्यू अलग अलग है। ये चीज़ मेन ध्यान में रखनी होती है, समझनी होती है कि एम की वैल्यूज़ कैसी हैं। यहाँ पे तीनों मान अलग अलग है। अब इन तीनों मानों के सापेक्ष सी के मान निकलते हैं, प्रत्येक मान के सापेक्ष। मैंने हेडिंग लिखा, देखो m इज इक्वल टू माइनस हाफ के लिए c का मान ज्ञात करना। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैंने पहले माइनस हाफ के लिए मान निकाला तो तुमने भी माइनस हाफ, तुम किसी के लिए निकाल सकते हो, चाहे -1 के लिए निकाल सकते हैं, चाहे +1 के लिए निकाल। जब -1 के लिए अपने c की वैल्यू निकालेंगे तो c के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा था -φn-1 m अपॉन φn डैश है। यहाँ पे n की जगह 3 है तो ऊपर हो गया φ2m और नीचे हो गया φ3 डैश है। फिर -φ2m का मान पुट कर दिया ऊपर से, φ3 डैश m का मान पुट कर दिया। अब इसमें m की जगह -हाफ पुट कर दिया, कैलकुलेशन की c का मान आ गया 1/2 के बराबर। m का मान है -हाफ, c का मान है +हाफ। इससे मेरी एसिम्प्टोट की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू -1/2x + 1/2। दो एलसीएम ले लिया तो x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी एक अनंत स्पर्शी का समीकरण है। फिर मैंने m इज इक्वल टू -1 के लिए c का मान निकाला, फिर c का फॉर्मूला लिखा, माइनस ब्रैकेट में वो m माइनस एम स्क्वायर बटे 2 - 2m - 6m स्क्वायर। अब m की जगह -1 पुट कर दिया, सॉल्व किया, वैल्यू आ गई -1। अनंत स्पर्शी का समीकरण हो गया y इज इक्वल टू m की जगह -1 और c की जगह -1। इन सब को एक तरफ ले आए तो x + y + 1 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी। फिर m बराबर 1 के लिए c का मान निकालना मेरे को, फिर c की वैल्यू पुट की -φ2m अपॉन φ3 डैश है, माइनस ब्रैकेट में m माइनस एम स्क्वायर बटे 2 - 2m - 6m स्क्वायर। m की जगह 1 पुट करेंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 के बराबर आ गई, एसिम्प्टोट हो गई। y इज इक्वल टू x प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने y इज इक्वल टू x, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस कर्व में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पावर 3 थी, 3 होने के कारण तुम्हारे पास 3 एसिम्प्टोट आनी चाहिए, वो 3 एसिम्प्टोट तुमने बता दी। इस तरह से एसिम्प्टोट्स निकाल ली जाती है। फिर एक एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा है मैंने, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कर। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज लिखी है वो पेपर में लिख के आनी है, अब डायरेक्ट अपने करेंगे जैसे मैंने किया क्वेश्चन को। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है, उसका गुणांक 1 है, y की मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है, उसका गुणांक -4 है। इसका अर्थ ये हुआ कि ना तो x अक्ष के समानांतर एसिम्प्टोट होगी और ना y अक्ष के समानांतर एसिम्प्टोट होगी। मैंने वक्र का समीकरण लिखा, मैक्सिमम पावर 3 के जो 3 पद उनमें x की जगह 1 और y की जगह m पुट किया, φ3m का मान आ गया, 1 + 3m - 4m³। फिर φ2m का मान निकाला, पावर 2 के जो पद हैं वो है ही नहीं है यहाँ पे, तो φ2m 0 हो गया। लेकिन तुमने यहाँ पे φ1m का फिर मान निकालना, जो मैंने निकाला नहीं, लेकिन तुम अपने पास निकाल के रख लेना। φ1m पावर 1 के जो पद हैं उनमें x की जगह 1 और y की जगह m पुट करना है, तो -1 + m हो जाएगा φ1m का मान। ये मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, φ3 डैश m का मान आ गया। m का मान ज्ञात करने के लिए φ3m को 0 कर दिया, 1 + 3m - 4m³ इज इक्वल टू 0 या 4m³ - 3m - 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पेपर में किताब तो में पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे समीकरण सिद्धांत है उसका नाम, समीकरणों को हल करना सिखाएंगे। अब ये क्यूबिक समीकरण है जिसको हल करना होता है,
तो तरीका होता है एम का कोई ऐसा मान पुट करते हैं जिससे 0 बन जाए। ये 1 से 0 बन रही है तो m-1 इसका एक फैक्टर होता है और भाग दे के अपने इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसके फैक्टर आ गए m-1 2m+1 का होल स्क्वायर। इससे m का एक मान आ गया 1 और 2 मान आ गया -½ और -½ अब जब m इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो c के लिए फार्मूला लगेगा। c का फार्मूला -φ2m/φ3 डैश है। φ2m का मान 0 के बराबर है तो c का मान 0 हो गया। एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 1 × x + 0 x - y इज इक्वल टू। अब जब नंबर 2 के लिए काम किया अपने m इज इक्वल टू -½ के लिए, अब ये दो मान एक जैसे हैं। दो मान एक जैसे होने के कारण c का मान अपने इस समीकरण से ज्ञात करेंगे। तो c²/2 φ3 डबल डैश m c φ2 डैश m प्लस φ1m इज इक्वल टू 0। c²/2 को एज इट इज लिखा अपन ने। φ3 डबल डैश m φ3 डैश m निकाला हुआ है, डबल डैश m निकाल दे तो -24m हो गया। फिर c φ2m का मान 0 है तो φ2 डैश 0m हो गया, m का मान 0 हो गया। फिर φ1m का मान पुट किया -1 + m इज इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ m दिख रहा है वहाँ -½ पुट किया, कैलकुलेशन की अपन ने तो c² इज इक्वल टू 1/4 आया, c की वैल्यू ±1/2 हो गई। अब ध्यान ये रखना कि जब m का मान -½ है तो c का मान -½ है, m का मान फिर से -½ है तो c का मान +½ है। इसकी हेल्प से मैंने अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात की। तो y इज इक्वल टू -1/2x -½ सॉल्व किया तो x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0। फिर -½ x + 1/2 और फिर से x + 2y - 1 इज इक्वल। अब ये देखो तीन एसिम्प्टोट आपके पास हैं, एक x - y इज इक्वल टू 0, एक x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0, अब x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह के फर्स्ट इस चैप्टर की जो ए एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन इस तरह के तुम्हें मिलेंगे जो तुमने करने। दो ही टाइप के क्वेश्चन हैं, एक पैरेलल टू एक्सिस के निकालने और एक ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालना। यदि m के मान समान हो तो c का मान समीकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। दो हो तो जो तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया उससे निकालना, तीन हो तो दूसरे फॉर्मूले से निकालना। ये फर्स्ट ए एक्सरसाइज का काम है। अब मैं पहले तुम्हें इसके कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा ताकि तुम्हें करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, उसके बाद मैं बी एक्सरसाइज तुम्हें समझाऊंगा।